Hello everyone. So now we are ready for the negative part of had. So we are just going to convert all these sentences into English. First of all, we have to see the structure. So please look at the board what we are just going to use. सबसे पहले हम लोगों को लगाना होता है subject. Then with the all subjects we are just going to use had. फिर आएगा आपका no plus complement. एंड ऑफ स्टॉप. कल मेरे पास समय नहीं था, ठीक है. आपने मुझे सपोज करिए बताया था कि आप मेरे घर आ जाना या मुझसे फोन पे मिला के बात कर लेना है, लेकिन मेरे पास कल समय नहीं था. मैंने बताया आपको, तो इंग्लिश में किस तरीके से बताएंगे. कल मेरे पास समय नहीं था, तो जब मैं अपनी बात करूंगा ना बेटा, तो हम लोग लगाते हैं आई और हैड साथ में लगा देना नो. यानी कि आज हम लोगों को लगाना पहले आई हैड नो, ठीक है. आई हैड नो, क्या नहीं था अभी मेरे पास समय. आई हैड नो टाइम, और कब नहीं था, कल. कल को बोलते हैं यस्टरडे. आई हैड नो टाइम यस्टरडे, कल मेरे पास समय नहीं था. आगे देखिएगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, ऑप्शन नहीं था. तो आप फिर से बनाएंगे आई हैड नो चॉइस. आई हैड नो चॉइस. चॉइस भी लगा सकते हैं, ऑप्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है बेटा. मेरे पास उस समय कार नहीं थी, बिल्कुल मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, उस समय मेरे पास कार नहीं थी. लगा सकते हैं आई हैड नो कार एट दैट टाइम. उस समय की अंग्रेजी होती है एट दैट टाइम. याद रखना, एट दैट टाइम मतलब उस समय. उसके पास कुछ नहीं था. अगर मैं अपनी बात करूंगा तो फिर से वही है आई हैड नथिंग, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था तो क्या बनेगा ही. ही के साथ क्या था बेटा, हैड नथिंग. सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद कंप्लीमेंट लगाओ, ठीक है. यही आपको ध्यान रखना है. उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. अब आप जरूर कहेंगे सर वर्ब कैसे आ गई. देखो खाना के लिए बोला आपने, ठीक है बेटा. कुछ नहीं था पहले आ चुका है, तो आप बनाएंगे ही हैड. सी हैड भी लगा सकते हैं बिल्कुल. ही हैड नथिंग. कुछ नहीं को क्या बोलते हैं बेटा, नथिंग. और नथिंग क्या करने के लिए, खाने के लिए नहीं था, तो बस आप फिर लगा सकते हैं टू ईट. ही हैड नथिंग टू ईट. अगर आपको नथिंग के बाद, ठीक है बेटा, या कोई कॉम्प्लीमेंट के बाद वर्ब लगाने दो, टू लगा दीजिए पहले, फिर उस वर्ब को लगा देना, ठीक है. जैसे एक सेंटेंस आप और देखिएगा, मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं थे. यानी कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, वो जगह नहीं है इसलिए को लगाया है. यहां पे आप के लिए भी लगा सकते हैं. मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो क्या मैं बात कर रहा हूं, आई हैड नो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरे पास नहीं था. आई हैड नो. अब क्या नहीं था मेरे पास, नथिंग नहीं था. इस बार है नो क्लोथ्स. नो क्लोथ्स, तो ये कंप्लीमेंट आ गया आपका. और फिर आप लगा दो टू वियर. आई हैड नो क्लोथ्स टू वियर. मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे. जैसे आप पीने के लिए पानी नहीं था, आई हैड नो वाटर टू ड्रिंक, ठीक है. सोने के लिए बेड नहीं था, आई हैड नो बेड टू स्लीप. ला सकते हैं बिल्कुल. मेरे पास पढ़ने को किताब नहीं थी, ठीक है. अब आप देखिएगा, जब आप अपने बड़ों के साथ बैठे होते हैं, जैसे दादा हो गए, ताऊजी हो गए, तो कहते हैं वी फेस्ड वेरी बैड टाइम इन द पास्ट. दैट टाइम वी हैड नो बुक्स. देखा होगा आपने कहते हुए कि मेरे पास पढ़ने को किताब नहीं थी, तो वी हैड नो बुक्स एट दैट टाइम. उस समय हमारे पास किताबें नहीं होती थी. तो इसी तरीके से बता रहा हूं कि मेरे पास पढ़ने को किताब नहीं थी. आई हैड नो बुक्स. आई हैड नो बुक्स. तो यहां पे आ जाएगा टू रीड, टू स्टडी. इस तरीके से आप इन वाक्यों को बना सकते हैं. तो यानी कि एक चीज हमें समझ आई होगी, अगर कोई कंप्लीमेंट है और हमें वर्ब लगाना है उससे रिलेटेड, उसी से रिलेटेड कोई वर्ब लगानी है, तो आप लोगों को टू प्लस वो वाली वर्ब लगा देनी चाहिए. आगे देखिएगा, उसका कोई दोस्त नहीं था. उसका कोई दोस्त नहीं था, यानी कि नो फ्रेंड हम लगा देंगे, तो यहां आएगा ही हैड नो फ्रेंड. और इस बार हम लोग लगाएंगे यहाँ पे सी, क्योंकि आपकी मर्जी है, ही लगाइए या सी लगाइए. अब हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उसका कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वो आज आईएएस का जो एग्जाम है उसने क्लियर किया. क्योंकि एक प्रकार से आप यहां पे देखेंगे, सी हैड नो फ्रेंड. ज्यादा दोस्त ज्यादा जिम्मेदारी निभाना पड़ता है ना फिर. तो सी हैड नो फ्रेंड्स.
she had no friend, चल जाएगा। उस राजा का कोई लड़का नहीं था, इस वाक्य को बनाने के लिए हम यूज करेंगे that king। उस राजा की अंग्रेजी होती है that king। उसी से रिलेटेड एक वाक्य और देख लीजिएगा, उस बूढ़े के पास, यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, तो that old man, that old man। अब यहां भी क्या आएगा बेटा, had आएगा, यहां पे आएगा कोई लड़का नहीं था, had no son, had no son। that king had no son, कि उस राजा का कोई लड़का नहीं था, उस बूढ़े के पास घर नहीं था। that old man क्या आएगा यहां पे, had no house। वेरी गुड। अब आइए, हमारे पास पैसा नहीं था। अब हमारे देखो, मेरे पास पैसा नहीं था, आई हैड नो मनी। उसके पास पैसा नहीं था, ही हैड नो मनी, या फिर शी हैड नो मनी। हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे को क्या बोलते बेटा, वी हैड, तो यहां पर आएगा वी हैड नो मनी। एक सिंपल सी इजी स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, नो मनी। उनके पास बंदूक नहीं थी, तो यहां पे आएगा दे हैड नो गन्स। नो गन लगा दीजिए, नो गन्स लगा दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उनके पास बंदूकें नहीं थी। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसे नोट करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेगेटिव पार्ट हो, अफर्मेटिव पार्ट हो, इंटरोगेटिव पार्ट हो, डबल इंटरोगेटिव हो, सभी के ऊपर 50-50 वाक्य जरूर बनाएं, ठीक है। उतारिए, नोट करिए, उम्मीद है आपको समझ में जरूर आता होगा।